Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज क्विज टाइम श्रृंखला की जो 11 कड़ियाँ हैं पाइथन पैंडास से रिलेटेड वो समाप्त हो चुकी हैं। आने वाले टाइम में उसमें और कड़ियाँ बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल उसे यहीं पर सस्पेंड करते हुए हम डाटा विजुअलाइजेशन की पहली कड़ी की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन एक अपने आप में एक ऐसा अनोखा टॉपिक है जिसमें आप डाटा को विजुअल फॉर्म में देखते हैं, ग्राफ, चार्ट्स और मैप्स के फॉर्म में देखते हैं। तो ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसको आप तब तक नहीं कर सकते हैं, आई मीन कोई भी चार्ट ग्राफ पाइथन में नहीं बना सकते जब तक कि आप मैटप्लॉटलिब एक जो लाइब्रेरी है उसके अंदर पाईप्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट ना किया जाए। तो ये आपको कॉमन सी चीज़ याद रखनी है। इस पहला जो वीडियो आपको जा रहा है डाटा विजुअलाइजेशन से एमसीक्यू पर कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, ये कॉमन सी बात है, इसके बिना विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। विच इज अ पाइथन पैकेज यूज्ड फॉर 2D ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स बनाने के लिए, 2D ग्राफ और चार्ट्स बनाने के लिए पाइथन में कौन सा पैकेज इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को बखूबी पता होगा। मैटप्लॉटलिब.पाईप्लॉट है या मैटप्लॉटलिब.पिप है या मैटप्लॉटलिब.पीएलटी है या नन ऑफ द अबव है। यस, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट, इट इज मैटप्लॉटलिब.पाईप्लॉट। ओके, तो ये अभी मैंने इसका जिक्र किया था। ये एक लाइब्रेरी है 2 डायमेंशनल डेटा प्लॉटिंग के लिए, जिसमें आप तरह तरह के प्लॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, पाई प्लॉट, स्कैटर चार्ट, ऑल दीज। बट उसमें से इस साल 2021-22 सिलेबस में आपका लाइन चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम ही रखा गया है। उसके अंदर ये पाई प्लॉट मॉड्यूल होता है। आइए चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये आपका दूसरा प्रश्न सामने है। आइडेंटिफाई द पैकेज इंस्टॉलेशन मैनेजर फॉर पाइथन पैकेजेस और मॉड्यूल्स। पाइथन पैकेज और मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए, चाहे पैंडाज इंस्टॉल करना हो, चाहे नमपाई इंस्टॉल करना हो, चाहे मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना हो, इसमें से आपके पास एक इंस्टॉलेशन मैनेजर है, उसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत आसान है, आपने इंस्टॉल किया भी होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ पिप। आप जब भी जाकर के कमांड प्रॉम्प्ट पर पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखते हैं तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है। पिप इंस्टॉल पैंडाज लिखते हैं तो पैंडाज की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है। सिमिलरली एनी लाइब्रेरी कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग पिप, that is installation manager, you can say. Okay, let us move to next question number 3। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 सामने है। मैटप्लॉटलिब अलाउज अस टू क्रिएट टेबल, चार्ट्स, मैप्स एंड इन्फोग्राफिक्स। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। बहुत ही सिंपल आंसर है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये चार्ट्स होगा इसका आंसर, या ग्राफ भी कह सकते हैं हम लोग। मैटप्लॉटलिब के थ्रू हम लोग 2D ग्राफिंग करते हैं, 2D ग्राफ्स बनाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 4। डैश रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स एक्सेट्रा। ये बड़े बेसिक प्रश्न हमने इसमें दिए हैं, इस कड़ी में, आपकी डाटा विजुअलाइजेशन की पहली कड़ी में। तो इसका जो आंसर है वो ग्राफिक्स है या मैटप्लॉटलिब है, डाटा विजुअलाइजेशन या बार ग्राफ। तो व्हाट डज refer to the graphical or visual representation of information and data using visual elements like the graph, charts and maps etc. ऑब्वियसली इसके अंदर आपका जो आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और ये आपका पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है, डाटा विजुअलाइजेशन। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअलाइजेशन अंडर मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब में कौन सा विजुअलाइजेशन आप नहीं कर सकते, कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? लाइन प्लॉट, टेबल प्लॉट, बार प्लॉट एंड हिस्टोग्राम। यस, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका भी। करेक्ट आंसर इज टेबल प्लॉट। You cannot draw a table plot using matplotlib। लाइन, बार और हिस्टो आप तीनों ड्रॉ कर सकते हैं। आइए क्विकली मूव करते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। और छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज टू डिस्प्ले द प्लॉट। कौन सा मेथड प्लॉट को डिस्प्ले करने के काम आता है? इसमें से ध्यान से देखिए, डिस्प्ले मेथड है या प्रिंट मेथड है या एग्जीक्यूट मेथड है या शो मेथड है। ये तो कॉमन सा मेथड है और आपका आंसर बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। शो मेथड आप करते हैं, लास्ट में पीएलटी डॉट शो करने पर ही आपका ग्राफ विजिबल होता है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी द ग्राफ ऑन द स्क्रीन। सारा ग्राफ के प्रॉपर्टीज, पैरामीटर्स अप्रोप्रिएट यूज करने के बावजूद भी आपका ग्राफ स्क्रीन पर नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप matplotlib.pyplot.show नहीं करेंगे या plt.show नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, इसलिए ये इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो आइए छठे प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। और सातवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक डेफिनेशन है, डैश ग्राफ्स आर यूजुअली यूज टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा सेट्स ऑन द डिफरेंट एक्सिस, फॉर इंस्टांस एक्स एंड वाई। एक्स और वाई एक्सिस पर दो डेटा सेट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है कौन सा ग्राफ? हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है या बार चार्ट है? यस, आपसे मुझे जो भनक आ रही है वो बहुत सही आप बता रहे हैं। आप हेजिटेट ना करें और आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है, दैट इज लाइन चार्ट। एक्स एक्सिस पर आप कुछ पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं, वाई एक्सिस पर दोनों एक्सिस के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन चार्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है। इस तरह से हम लोग चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। और आठवां प्रश्न भी एक डेफिनेशन के रूप में आपके सामने आ रहा है। A dash chart is a chart or graph that presents categorical data with rectangular bars with heights or length proportional to the values that they represent। यस, ये एक डेफिनेशन है। और किस चार्ट की ये डेफिनेशन है? आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ये है बार चार्ट। बार चार्ट आप देखते हैं कैटेगरी वाइज, एक्स एक्सिस पर डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट पॉइंट्स आपके आ जाते हैं, डिफरेंट सिटीज़ हो सकती हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है एक्स एक्सिस पर। और उन पॉइंट्स पर वाई एक्सिस को इंडिकेट करता हुआ बार स्टैंड करता है और वो बार की हाइट बताती है कि वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू है उस कैटेगरी से रिलेटेड। दैट यू माइट हैव डन विद योर टीचर। And this is the ninth question in front of you on the screen. It is again a definition। और आप सभी को पता है कौन सी definition रह गई है आपके syllabus में जो chart है। A dash is an accurate representation of distribution of numerical data। ये numerical data का distribution at fixed interval के साथ डिफरेंट बिन्स में रिप्रेजेंट करता है। और ये प्रश्न का उत्तर आपको बखूबी पता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज हिस्टोग्राम ओनली। ठीक है, हिस्टोग्राम आपका क्या करता है? न्यूमेरिकल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है। और एक फिक्स्ड इंटरवल आपका स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको हिस्टोग्राम के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है और इसके लिए हिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही अच्छी तरह आप खेल रहे हैं और बखूबी आपके आंसर्स एकदम करेक्ट जा रहे हैं। और ये बेसिक प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। काफ़ी कई बार इजी आंसर्स भी, इजी क्वेश्चंस भी एमसीक्यू में दिए होते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट भी दिए होते हैं, कुछ हॉट क्वेश्चंस दिए होते हैं हाई थिंकिंग के लिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो हर तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में जो टर्म 1 में आपका एमसीक्यू आने वाला है उसमें होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी शामिल किए जा सकते हैं। आइए इस डाटा विजुअलाइजेशन की पहली कड़ी का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पर ये रही। 10वां प्रश्न थोड़ा सा आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा।
ध्यान से इसका आंसर बताना पड़ेगा। ऑब्जर्व द आउटपुट फिगर, ये जो आपका जो फिगर दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द कोडिंग फॉर ऑब्टेनिंग दिस आउटपुट, बहुत ही सिंपल कोडिंग की गई है ABCD 4 पार्ट्स में। इसमें से इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए कौन सी कोडिंग अप्रोप्रिएट होगी। इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, ये कॉमन लाइन है सभी चारों कोड्स के लिए। आप ध्यान से कोड देखिए और आंसर बताइए। यस प्लीज, यस, आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है और इसका आंसर है पार्ट ए। आप ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस पर पॉइंट होंगे 1 2 3 और वाई एक्सिस पर पॉइंट है 4 5 1। ध्यान से देखिए, ये 1 यहीं से एक्स एक्सिस पर स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पर भी 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 के साथ 4 मैच करना चाहिए। एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया आपको। एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 5, एक्स एक्सिस पर 2 और यहाँ से वाई एक्सिस पर जाएंगे तो ये 5 ट्रेस कर रहा है। ये पॉइंट 5 वाई एक्सिस पर 5 ट्रेस कर रहा है, तो 2 5 हो गया। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है इस लाइन चार्ट का 3 एंड 1। ये आप देखिए, एक्स एक्सिस पर आप 3 पर इंडिकेट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर अगर आप चलेंगे तो वाई एक्सिस पर यही पॉइंट 1 है। दैट इज वाई ये तीनों पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया गया है लाइन के थ्रू। देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज पार्ट ए। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। इस प्रकार से डाटा विजुअलाइजेशन की पहली कड़ी यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये 10 प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत ही आनंद आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। इसी तरह की आने वाली अगली कड़ियाँ भी आप लगातार देखते रहिए। डाटा विजुअलाइजेशन पर अगली कड़ी के लिए आप इंतज़ार करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले जो क्विज टाइम श्रृंखला की अगली कड़ियाँ हैं आपको यथा उचित टाइम पर मिल सकें, तुरंत उसके नोटिफिकेशंस मिल सकें। मैक्सिमम लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप लाइक और शेयर करते हैं तो उससे मुझे इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं और कड़ियाँ बनाऊं और सीरीज़ बनाऊं और अच्छे अच्छे प्रश्नों का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर करूं। तो आप लोग ही मेरी शक्ति हैं, मेरी ताकत हैं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आपको जो आने वाला टर्मिनल एग्ज़ाम है टर्म 1, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें। सो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।